एक व्यक्ति का जीवन बहुत ही तनाव से भरा हुआ था। उसका पूरा जीवन तनाव और चिंता में ही बीत रहा था। मानो ऐसा लग रहा था वह जीवन को नहीं, तनाव को जी रहा था। जब तक विवाह नहीं हुआ था, उसको विवाह की चिंता, विवाह होने के तत्पश्चात उसको अपनी बीवी और घर चलाने की चिंता, और उसके बाद बच्चा न होने की चिंता। बच्चा हो गया तो उसके भविष्य और शिक्षा की चिंता सताने लगी। ऐसे ही कई कारण की वजह से उसका मन चिंता और तनाव से भरा रहता था। वह तनाव और चिंता से मुक्त होना चाहता था। तभी उसने एक दिन अपने घर के सामने से कुछ बौद्ध भिक्षुओं को जाते हुए देखा, जिनके चेहरे पर असीम शांति और खुशी थी। चिंता और तनाव तो उनके चेहरों पर कोसों दूर तक नहीं दिख रहा था। वह बहुत खुश और शांत दिख रहे थे। तो उसने सोचा, शायद साधुओं के जीवन में कोई तनाव और चिंता नहीं होती है और खुशहाल जीवन जीने का यही सबसे अच्छा तरीका है। फिर उसने एक दिन अपना घर बार छोड़ दिया और साधु बन गया और एक गुरु की छाया में रहने लगा। लेकिन तनाव कोई गांव या शहर तो नहीं जिसे छोड़कर चला जाए। यह तुम्हारे मन का ही सारा भाव है। गृहस्थ जीवन त्याग कर और साधु का जीवन अपना कर उसके बाद भी उसको कोई राहत नहीं मिली। वह अभी भी तनाव और चिंता से भरा हुआ रहता था। अब उसके जीवन में नए काम को लेकर तनाव और चिंता रहने लगा, जैसे आश्रम के नियम पालन करने का तनाव, शिक्षा ग्रहण करने का तनाव, गुरु की आज्ञा पालन करने का तनाव, और रोज भिक्षा मांगने का तनाव, और कई भिक्षुओं के बीच में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का तनाव। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर उसने अचानक से अपने परिवार की याद आ गई। जब उसको अपने परिवार की याद आई, वह महसूस करने लगा उसके सांसारिक जीवन में भी तनाव ही था और सन्यासी जीवन में भी तनाव ही है। फिर उसने सोचा, जब दोनों जगह तनाव में ही रहना है तो क्यों ना अपने परिवार के साथ रहा जाए। एक दिन उसने निर्णय लिया आश्रम से भागने का। जैसे ही वह आश्रम से भाग रहा था, उसके गुरु ने उसे देख लिया और कहा, जिससे तुम भाग रहे हो वह तुम्हारे साथ ही है, फिर तुम्हारे भागने का क्या फ़ायदा। आखिर कब तक तुम इससे भागते रहोगे। गुरु की आवाज़ सुनकर वह व्यक्ति रुक गया और पीछे मुड़ा और बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन तनाव और चिंताओं से भरा हुआ था, इसलिए मैं भिक्षु बन गया था। लेकिन यहाँ पे मेरा तनाव कम नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने सांसारिक जीवन में वापस लौटना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, वो सब तो ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन कम से कम तनाव को तो यहीं छोड़ जाओ। वापस सांसारिक जीवन में जाकर फिर उसी तनाव में लेकर घूमोगे, यहाँ आने का क्या फ़ायदा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या ऐसा संभव है। गुरु ने कहा, क्यों नहीं, ये संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कार्य करना पड़ेगा। गुरु ने कहा, क्या तुम वह कार्य करोगे। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, जरूर करूँगा। गुरु ने कहा, जाओ और एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में कोई तनाव और चिंता न हो। गुरु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और गुरु की आज्ञा लेकर एक ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा जिसके जीवन में न तनाव और न चिंता हो। उसने कई गांव और कई नगरों का भ्रमण किया, बहुत व्यक्तियों से भी मिला, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव और चिंता से मुक्त हो। तनाव और चिंता की बात करते ही लोग ऐसे गंभीर हो जाया करते थे मानो उनसे बड़ा परेशान इस दुनिया में और तनाववादी कोई ना हो। ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, पर उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव से और चिंता से मुक्त हो। फिर उसे एक व्यक्ति मिला। उसने उसे सलाह दी और कहा, इस संसार में केवल एक शराबी ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में न कोई चिंता है और ना ही कोई तनाव। इसलिए तुम एक शराबी व्यक्ति को ढूंढो और उससे पूछो। फिर उसने उस व्यक्ति की बात मान ली और वह एक शराबी को ढूंढने निकल पड़ा। और जैसे ही उसने एक शराबी को ढूंढा तो उससे पूछा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे जीवन में कोई चिंता और तनाव नहीं रहता है। शराबी व्यक्ति लड़खड़ाते हुए जुबान में बोला, चिंता, यह क्या होता है, ये किस चीज़ का नाम है, मुझे नहीं पता। यह सुनते ही शिष्य की हृदय में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, चलो दिन भर की मेहनत अनंत सफल हुआ।
वह व्यक्ति मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश थी। शिष्य सोच ही रहा था, तभी शराबी बोल पड़ा, मुझे बस इस बात की चिंता और तनाव रहता है, मुझे शराब कहाँ से मिलेगी या शराब के लिए धन का इंतजाम कहाँ से होगा। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? क्या तुम कुछ मेरी मदद कर सकते हो? मैं अपनी बीवी से लड़ाई करके सारे पैसे छीन लिए हैं। यह सुनकर शिष्य की सारी खुशी मानो गायब ही हो गई हो। अब तक दिन ढल चुका था और अंधेरा होने को था, इसलिए वह पास ही एक मंदिर के पास थक कर बैठ गया। बहुत हताश और निराश था। तभी एक छोटा बच्चा जो कि भूख से लाचार था उसके पास आया और बोला, महाराज बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? तब शिष्य ने उस बच्चे की तरफ देखा और बोला, जब तुम बच्चों की जिंदगी में भी तनाव है तो बड़ों का क्या हाल होगा? बच्चे ने कहा, महाराज चिंता तनाव नहीं, बस भूख है, क्या आपके पास कोई भोजन मिलेगा? बच्चे की यह बात सुनकर शिष्य प्रसन्न हुआ और अपने झोले से कुछ भोजन निकालकर उस बच्चे को दे दिया और वहां से भागता हुआ सीधा गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव मुक्त हो और जिसके अंदर चिंता और तनाव न हो। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ तनाव और चिंता है। जिसके पास धन नहीं है उसे धन की चिंता है, और जिसके पास धन है उसे अधिक धन की चिंता है, और जिसके पास प्रेम नहीं है उसे प्रेम से चिंता है, और जिसके पास प्रेम है वह प्रेम से चिंतित है। जिसके पास काम नहीं है वह काम से परेशान है, और जिसके पास काम है वह काम से परेशान है। दुनिया में हर इंसान हर स्थिति में किसी न किसी चीज़ से परेशान है और तनावपूर्ण जिंदगी जी रहा है। गुरु ने कहा, तनाव से छुटकारा पाना संभव है, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। गुरुजी कुछ गीली लकड़ियां लाते हैं और शिष्य से कहते हैं, इस पर आग लगाओ। शिष्य बहुत प्रयास करता है पर वह आग लगाने में असफल होता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह लकड़ियां तो गीली हैं, फिर इनमें आग कैसे लगेगी? फिर गुरु ने कहा, अब तुम क्या करोगे? कुछ लकड़ियां सुखाओगे या बैठकर चिंता करते रहोगे? क्या तुम्हारी चिंता करने से ये लकड़ियां सूख जाएंगी या फिर इनमें आग लग जाएंगी? तुम थोड़ी सी मेहनत सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर सकते हो और आग लगा सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु हर किसी न किसी चीज़ में चिंता तो होती ही है। गुरु ने कहा, चिंता कहीं नहीं, यह सारे तुम्हारे मन के अंदर होती है, और जहाँ चिंता और तनाव होता है वहाँ सफलता मिलना बंद हो जाती है, और जब सफलता नहीं मिलती और भी चिंता और तनाव में घुस जाते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर सारे काम हमारे अनुकूल होने लगे फिर तो हमें चिंता ही नहीं होगी। गुरु ने कहा, इंसान के अंदर तनाव चिंता तभी उत्पन्न होती है जब उसकी मनस्थिति और परिस्थिति उसके अनुकूल चल रही हो, यानी कि वह चाहता तो कुछ और है लेकिन उसे मिलता कुछ और है। इसलिए व्यक्ति अगर अपने परिस्थिति और मनस्थिति के बीच में समन्वय स्थापित करना सीख जाए तो वो तनाव से मुक्त हो जाएगा। शिष्य ने कहा, लेकिन क्या ऐसा करना संभव है गुरुदेव? गुरु ने कहा, संभव है। जब हम किसी भी घटना को स्वीकार कर लेते हैं फिर वो घटना हमें तनावग्रस्त नहीं कर सकती। जैसे किसी दुर्घटना में अपाहिज हुए लोग शुरू में तो बहुत चिंतित और तनावग्रस्त होते हैं क्योंकि उन्होंने अब तक अपने अपाहिजपन को स्वीकार नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वह इस स्वरूप में स्वीकार कर लेते हैं। फिर वह अपाहिजपन उनको उतना चिंतित और परेशान नहीं करता जितना शुरुआत में किया करता था। गुरु ने आगे कहा, जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं और कुछ हम खुद निर्मित कर लेते हैं सिर्फ सोच सोच कर, जबकि वह समस्याएं होती ही नहीं हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, तुम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ चले आए क्योंकि यहाँ मेरे जीवन में बहुत तनाव था। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे जीवन में तनाव नहीं है? शिष्य ने कहा, हाँ, तनाव तो यहाँ भी है। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे अंदर विचार नहीं उठते रहते कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैं ही अभागा हूँ, मुझसे ना हो पाएगा, सभी लोग बुरे
हैं, काश ऐसा हो जाए, सब मेरे अनुकूल हो जाए, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसी तरह से सभी विचार क्या तुम्हारे मन में नहीं उठते? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब मैं आश्रम में गुरु भाइयों के साथ रहता हूँ तब भी, और जब मैं घर में रहता हूँ तब भी। गुरु ने कहा, समस्या बाहर नहीं, समस्या तुम्हारे भीतर है। तुमने अपने अंदर बेवजह इतना तनाव बना के रखा है उन काल्पनिक घटनाओं के बारे में सोच सोच कर, जो शायद तुम्हारे जीवन में कभी घटित ही नहीं होंगी। उनके बारे में सोच कर ही तुम चिंताग्रस्त रहते हो, तनाव में रहते हो। जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे कि जीवन में समस्या होती है और उसका समाधान भी होता है, और उस समाधान को पाने के लिए कार्य करना पड़ता है, उस कार्य के लिए एक परिणाम भी होता है, तो उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप ठीक कह रहे हैं। मुझे मंदिर के बाहर एक बच्चा मिला था, उससे पूछा कि तुम्हारे जीवन में तनाव और चिंता है? तो उसने कहा, न चिंता न तनाव है। उस समय मैं समझ नहीं पाया, समस्या तो भूख है, तनाव या चिंता नहीं। जीवन भूख का समाधान किया जा सकता है, तनाव और चिंता का नहीं। दोस्तों, जिस काम की वजह से तनाव चिंता हो रही है उस काम को ख़त्म करो, तनाव और चिंता अपने आप ख़त्म हो जाएगी। बस यही एक छोटी सी बात है जो हमें समझनी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ सीखने को मिला होगा।